मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। और जो भी मेरे प्यारे भाई अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, क्योंकि आप लोगों का ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 से बताया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर हम लोग आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को इसमें डॉक्टर कैसे क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सभी को करवा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, जिसमें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए थे। और ये जो एक्सरसाइज है हम लोगों का, वो 3.5 को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के लिए पार्ट 1 बनाया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए सारे पार्ट्स को, जिसमें हमने आपको मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया हूँ और बता दिया हूँ। आज आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे इन प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगा। जो इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आएंगे वहां पे, तो आपको कैसे वहां पे सॉल्व करना है। बिल्कुल भी इस तरह के प्रश्नों में आपको कहीं से कोई डरना नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आप लोगों का व्यतीत नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न के अंदर वो देख लीजिए, और मैं आपको अच्छे तरीके से बताते हुए चलूंगा। एक बार मैं आपको पढ़ने का मौका देता हूँ, आप लोग पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यहाँ पे देखेंगे दो धनात्मक संख्या है जिसका अंतर मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया गया, 3 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाता है। इस तरह के प्रश्न हम लोग पीछे भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जब आप लोग देखे होंगे तो आपको लगा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और अभी मेरा बीच में जो है वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा तबीयत खराब है, आप लोग को गला मेरा लग रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा गला मेरा खराब है, इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। कहा गया यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह के प्रश्नों को बनाने का जो सिंपल तरीका है, सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, मानते हैं, माना कि पहली संख्या पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। हम सभी अभी मेरे प्यारे दोस्तों इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, तो हमें दो चर लेना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पहली संख्या को मेरे प्यारे दोस्तों x माना और दूसरी संख्या को यहाँ पे y माना। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ से इसने हमने पहली संख्या x और दूसरी संख्या को y मान लिया। अब अगर हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो प्रश्न में कहा गया है जो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो ये दोनों धनात्मक ही संख्या है। ठीक है ना, तो दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो x में से जब हम लोग y को माइनस करेंगे तो यह 3 निकल के आ जाएगा, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, फिर कहा गया यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे तो यहाँ से x में से भी 3 घटाएंगे और y में से भी 3 घटाएंगे। अब अनुपात में दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया ना तब उसका अनुपात 2:1 हो जाता है, तो हम ऐसे बट्टे करके 3 घटाएंगे दोनों में से। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझना होगा। ठीक है, अगर एक बार ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, जो जब कभी भी अनुपात में दिया रहे तो समझ लीजिए बट्टा करके हम लोगों को इसका हल करना है। तो सिंपली आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से x माइनस 3 का 3 ही हो जाएगा, और जब इसको 2 से होगा तो ये 2i माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से देखिए x माइनस का 2i इधर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 6 बच गया, और ये माइनस का 3 बराबर किससे आ जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा। समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। टू एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, और इसे हम लोग सेकंड समीकरण मान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब चाहे हम लोग को दो समीकरण आ गया हम लोगों का, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, इसको हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बजगन विधि, ग्राफे विधि, किसी विधि से भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पहले विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्स या वाई टर्म को बराबर करना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x वाला टर्म बराबर है, तो सिंपली, और दोनों प्लस में भी है मेरे पास, तो हम लोग घटा लेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमें y का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखना होगा समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर घटाने पर घटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, तो 3 है। हम लोग 2 में से भी फर्स्ट को घटा सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 3।
चिन्ह चेंज करने पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस में वाई प्लस में वाई घट जाएगा, तो वाई बचेगा, दो वाई में से वाई जाएगा, वाई बचेगा, बड़ा ये है इसके पीछे प्लस लगेगा तो प्लस लगेगा, तो प्लस पे लिखते नहीं है, तो यहाँ से ये दोनों प्लस में जुट के 6 आ जाएगा, तो वाई का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल के आ जाता है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना होगा, तो वाई का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे। यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। समीकरण फर्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो एक्स माइनस वाई, वाई का वैल्यू यहाँ से 6 है तो 6 इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 3 और माइनस में ये प्लस है उधर 6 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः संख्याएं, क्या सब निकल के आया हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स का मान 9 वाई का मान 6, तो 9 और 6 दिस इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट आंसर वो 9 और 6 आएगा। एक बार देख लेते हैं, 9 और 6 ही आपके बुक आंसर में भी दिया गया है और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर किसी भी प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा, मैं सारे कमेंट को रीड करता हूँ और आप लोगों को बिल्कुल ही आसानी तरीके से सारे प्रश्नों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी मेरे प्यारे भाई बहन लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे के प्रश्नों को अभी हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक, यहाँ पे प्रत्येक थोड़ा सा गलत लिखा गया है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ से प्रत्येक से 5 घटा देने पर उसका अनुपात 1:2 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको अगर हम तरीके से बात करेंगे तो सबसे पहले कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ से देखिए, मान लेंगे दोनों संख्या को, ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे 3x और 5x भी मान सकते थे, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मैं किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले उसके सारे कंसेप्ट के बारे में मैं एनालिसिस करता हूँ, जो इसमें क्या कहा गया है और किस तरह से हमें प्रश्नों को समझाना है। अगर मैं चाहूँ तो इसके बहुत सारे प्रश्न तरीके हैं, वो ऐसे तरीके से भी बना दूँ, इसको चाहे तो हम ट्रिक के माध्यम से भी, जैसे देखिए 2:3:5 दिया गया है और कितना प्रत्येक 5 घटाता है, 5 इसमें से भी घटाता है और इसमें से भी 5 घटाता है, तो यह रेशियो क्या निकल के आता है मेरे पास, तो 1:2 निकल के आ जाता है, 1:2 निकल के आ जाता है। तो हम इसका एक ट्रिक भी बता देंगे आप लोगों को, उससे भी आप लोग बना सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके हम बताने से अभी नहीं बताया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा अच्छा जो मैं इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ये हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें दो चर मान के ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों। हम चाहते तो सीधे x और 3x और 5x भी मान के कर सकते थे और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारा संख्या भी निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन अगर हम बात करेंगे, हम अभी जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अकॉर्डिंग इन प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो जो मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों वही इसका जो प्रोसेस है वही एग्जैक्टली राइट प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि ऐसे भी मान सकते हैं दोनों संख्याएं x एवं y है, ऐसे भी, या माना कि पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन को मैथ्स के ट्रिक्स के बारे में जानने होंगे वो एसपी झा मैथ्स चैनल मेरे ही है, एसपी झा मैथ्स चैनल आपके गुरुजी का ही है, आप लोग वहाँ पे जाके इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपने मैथ्स के ट्रिक यानी कि कैसे भी बड़े से बड़े प्रश्नों को आप लोग स्मॉल छोटे से छोटे यानी छोटे तुरंत ही कर लेंगे, वहाँ पे आपको बहुत तरीका बताया जाता है, आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो माना कि पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो प्रश्न में क्या कहा गया है, जो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यानी x/y इक्वल टू 3/5 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह 5x इक्वल टू 3y हो जाएगा। तो यहाँ से 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा मित्रों। अब आगे क्या कहा गया, प्रत्येक से 5 घटा देने पर, तथा प्रत्येक से अब हमें 5 घटाना होगा, प्रत्येक यानी जो संख्या है पहली संख्या से भी 5 घटाएंगे
और दूसरी संख्या y जो है इससे भी 5 घटाएंगे तो यह रेशियो 1/2 निकल के आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। 1:2 होता है ना, तो इसे हम 1/2 ही कहेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 को जब x से गुना कीजिएगा तो 2x, -2 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 10। अब 1 को जब इससे गुना कीजिएगा y-5 से तो y-5 ही आएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, आप सभी को मेरे प्यारे मित्रों कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इस y को इधर लेके आ जाइए, तो 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5, ये माइनस में था प्लस, इधर आने पर प्लस में 10 हो जाएगा, तो 2x माइनस का y इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा, और इसे सेकेंड समीकरण मान लीजिएगा। अब यहाँ से आप लोगों का समीकरण फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट मेरे प्यारे मित्रों, और ये सेकेंड निकल के आ गया। अब हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, तो हम लोग विलोपन विधि से बनाने के लिए इसके मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट यानी एक्स वाले चर या तो वाई वाले चर को बराबर करना होगा। तो हमें एक्स चर को बराबर करना होगा या वाई चर को बराबर करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली बात करेंगे, तो यहाँ पे 2x है मित्रों और यहाँ पे 5x है, तो इन दोनों को एलसीएम लेके बराबर होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेकर बराबर करना होगा हमें। देखिए, तो एलसीएम 2 और 5 का क्या आ जाता है 10, तो 10 लाने के लिए इसमें हमें 5 से गुना करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा उसी बात को। समीकरण फर्स्ट में या विलोपन विधि में समझने में आपको कहीं से कोई आपत्ति हो रही है, तो इससे पहले आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों कम से कम 25-30 पार्ट केवल और केवल विलोपन विधि का बताया जा चुका है, जिसमें हम लोग छोटे से छोटे प्रश्न को, बड़े से बड़े सारे प्रश्नों को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सभी को सिखाया। अगर आप लोग जो भी प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं, जाइए देखिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है। 3.2 में शायद हमने विलोपन विधि या 3.3 में बताया, तो आप लोग जाके वहाँ पे अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग को 2 से गुना, समीकरण फर्स्ट में 2 से एवं समीकरण सेकेंड में 5 से गुना कर घटाने पर, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब हम यहाँ से गुना करके घटाएंगे, तो गुना कीजिए यहाँ से। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कीजिएगा तो ये 10x माइनस 6y इक्वल टू 0 को 2 से गुना करने पे 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से गुना कीजिएगा 10x माइनस 5y इक्वल टू 25, चिन्ह चेंज करने पे ये माइनस, क्योंकि प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, और ये प्लस, सॉरी प्लस में है तो इधर माइनस। अब यहाँ से 10x से 10x का कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। मैं आपको देख लेता हूँ एक बार, तो कहीं से आपको समझने या दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों देखने में नहीं हो रहा है। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये 6y माइनस में ये प्लस में घट जाएगा, तो ये माइनस का y बचेगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू यहाँ से 25 निकल के आ जाता है हम लोगों का। अब y का वैल्यू निकल के आ गया तो सिंपली हम लोग किसी भी समीकरण फर्स्ट हो या तो सेकंड हो, समीकरण सेकंड ये रहा हम लोगों का और ये फर्स्ट रहा, तो इन दोनों समीकरण में से किसी समीकरण में मान रख देंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो हम यहाँ से समीकरण फर्स्ट में y का मान रखते हैं, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का 5x माइनस का 3y यानी 25 इक्वल टू 0, तो 5x माइनस का 75 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू माइनस का इधर आने पे प्लस में हो जाएगा 75, तो ये 50, चलिए अभी नहीं करते हैं, x इक्वल टू 75/5 और ये 15 मत में कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों क्या निकल के आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से जो हमारा संख्याएं हैं वो निकल के आ गया, लिखेंगे अतः संख्याएं, क्या निकल के आया संख्याएं मेरे प्यारे दोस्तों 15 और 25, इसका संख्या निकल के आ गया। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे और आप सभी को समझने में कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हुआ होगा। और इसका जो प्रोसेस है मेरे प्यारे दोस्तों ये बेस्ट प्रोसेस है जो आप लोगों को करवाया जा रहा है, जो आप लोगों को बताया जा रहा है। ऐसे अगर आप लोग एग्जाम में बनाते हैं तो ये दूसर वाले रैखिक समीकरण में से एक भी नंबर आप लोगों का कट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर सब है वो क्या करते हैं डायरेक्टली 3x और 5x मान लेते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम उसको ऐसे नहीं बना सकते हैं। हाँ, अगर दूसरा चैप्टर हो तो फिर हम लोग
कैसे भी बनाए, हमें संख्या ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरे प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कहा गया है दो संख्याओं के अनुपात 3:4 है। प्रत्येक संख्या में यदि 8 जोड़ दिया जाए तब अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्या बताए। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा पहले प्रश्न को चलते हैं। तो ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मानते हैं, माना कि पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। अब अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे, प्रश्न से, तो दोनों संख्या का अनुपात कितना दिया गया है मित्रों? 3/4 दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4x इक्वल टू 3y, और इधर आ जाएगा तो 4x माइनस का 3y इक्वल टू 0। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, जो इसे अभी पहले भी हमने बताया। अब हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। तथा क्या कहा गया है? कहा गया है यदि प्रत्येक संख्या में 8 को मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ दिया जाता है, तो 8 जोड़िए यहाँ पे, तो x प्लस 8/y प्लस 8 इक्वल टू, या फिर ये रेशियो क्या निकल के आता है, 4:5 हो जाता है, तो 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 से गुना करने पे ये 5x प्लस 5 8 40 इक्वल टू 4 से गुना करने पे 4y प्लस 4 8 32 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 5x माइनस का 4y इधर आ जाएगा, और ये 32 प्लस में इधर आने पे माइनस का 40 हो जाएगा। तो 5x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा, और इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। एक बार यहाँ तक समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। अब विलोपन विधि की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप सभी को पहले भी बहुत अच्छे तरीके से विलोपन विधि बताया जा चुका है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन विलोपन विधि को नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आप लोग पहले विलोपन विधि को बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए और समझ लीजिए, फिर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्स वाले या वाई वाले टर्म को बराबर करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक्स वाले टर्म को पहले बराबर करेंगे। ठीक है, किसी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 5x, यहाँ पे 4x है। बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। अब 20 लाने के लिए इसमें हमें 5 से और इसमें 4 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण फर्स्ट में 5 से एवं समीकरण सेकेंड में 4 से गुना कर घटाने पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से 5 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, प्रोसेस को अपना आगे यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ से किसमें, इसमें 5 से, तो ये 20x, 5 4 जा 20x माइनस का 15y, और 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 ही निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से सेकेंड समीकरण में 4 से गुना कीजिएगा, तो 4 से गुना करने पर ये कितना निकल के आता है, 4 4 5 जा 20x, और ये माइनस का 4, अरे यार इधर आते हैं, 4 4 जा 16y। यार क्यों ऐसा था भाई, ऐसे चलिए 16y इक्वल टू, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का 32। घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा भाग समझते होंगे। प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये घट जाएंगे आपस में, प्लस माइनस में है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो फिर y बचेगा, y इक्वल टू 32। यानी y का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया, तो 32 निकल के आ गया। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बेहतरीन तरीके से। अब y का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रखेंगे, इसमें ही रखते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को मजा आ रहा होगा। ठीक है, एक बार देखता हूँ जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना इधर, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों जब कभी भी आप लोग प्रश्नों को सीखेंगे तो फिर आपको वहाँ पे मजा आएगा, और जब प्रश्न को आप लोग नहीं सीखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो सीखने का प्रयास कीजिए, तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये प्रश्न तो मेरे प्यारे दोस्तों छोटे हैं, इससे बड़े बड़े प्रश्न तो और अभी आने वाले हैं आपको, आपके सामने। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, मैं सारे प्रश्नों को आप सभी को बेहतरीन तरीके से सिखाने का और समझाने का प्रयास करूंगा। तो 4x इक्वल टू 96 इधर आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, y की जगह पे 3y था तो मान रख दिया हमने 3y मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है,
इसका आगे भी प्रोसेस है, यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे फिर हम इसमें 5x की जगह पे हम लोग x का मान निकाल के प्रतिस्थापन विधि से भी सहायता से हम सॉल्व कर सकते थे। तो x इक्वल टू 96/4, तो ये 24 में कट जाएगा। तो x इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 24 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अब तो स्पेस नहीं, यहीं पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अतः संख्याएं क्या सब निकल के आया 24 और मेरे प्यारे मित्रों 32। दिस विल बी राइट आंसर। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा ये तीनों प्रश्न, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इसका जो प्रोसेस है इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के पार्ट में मित्रों इतना ही करते हैं। धन्यवाद।